राजनीति में विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ है। उस विश्वसनीयता के संकट को चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने इस देश में स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। जो हम लोगों ने कहा उस काम को किया। हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो को कोई उठाकर देख सकता है, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसको हमने कहा हो और किया ना हो। यहां तक कि भारतीय जनसंघ के रूप में जब हम लोग काम कर रहे थे उस समय भी जो बातें हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कही थी उन सारे मुद्दों पर हमने कार्रवाई की है। सारी अपने बातों को, सारे अपने वचन को हम लोगों ने पूरा करने में कामयाबी हासिल की है। और मैं यह मानता हूं कि चुनावी विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका यह मानना है कि गुजरात के इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2/3 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करने जा रही है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वह अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी का जहां तक प्रश्न है वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों में अंतर यह है, कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक इस देश में हुकूमत की है। बच्चा बच्चा इस सच्चाई को जानता है कि भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी सबसे अधिक किसी राजनीतिक पार्टी ने पैदा की है तो वह कांग्रेस पार्टी ने पैदा की है। उनके कृति और कथन यानी उनके वर्ड्स और डीड्स, इन दोनों में इस देश की जनता को बराबर अंतर देखने को मिला है। जो कहा यदि वह किया होता तो आज के वर्षों पहले हमारा यह देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होता। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करना यह स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की ही सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है यह उसकी सोच का परिणाम है। अथवा इससे हमारी कितनी राजनीतिक हानि होगी। चाहे कोई भी फैसला रहा हो, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन का फैसला रहा हो, चाहे डिसइन्वेस्टमेंट का फैसला रहा हो, चाहे आर्टिकल 370 का फैसला रहा हो, 35A के बारे में फैसला रहा हो, 3 तलाक कानून भारत की संसद में पारित कराने का फैसला रहा हो, कभी इस बात की चिंता नहीं की कि हमारा इससे कितना राजनीतिक लाभ होगा, इससे हमारी कितनी राजनीतिक हानि होगी। जोखिम उठाने के लिए मजबूत कलेजा भी चाहिए, वह हमारे प्रधानमंत्री ने दिखाया है। प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स, मिसाइल्स जो हम अपने देशों से भारत को बेचा करते थे, अब वह दिन लद गए, वह दिन अब जा चुके। भारत अब अपने पैरों पर खड़ा होकर, आत्मनिर्भर बनकर, सेल्फ रिलायंट बनकर इन सब सारे चीजों के निर्माण का सिलसिला प्रारंभ कर चुका है। लगभग 2500 से अधिक ऐसे RLUs कंपोनेंट्स, उनके बारे में भी फैसला कर लिया है कि किसी भी सूरत में वह दुनिया के दूसरे देशों से नहीं मंगाए जाएंगे। हम यहीं बनाएंगे और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। सारा देश ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा सारी दुनिया इस सच्चाई को अच्छी तरह समझ रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा बढ़ा है। जहां तक गुजरात के चुनाव का प्रश्न है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि गुजरात अब तक के जितने भी रिकॉर्ड रहे हैं इस बार के चुनाव में सारे रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहा है।